सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को करप्शन का शहंशाह करार दिया और रियासती हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने ऐलान किया है कि तेलंगाना जागृति की जानिब से रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत की बदउनवानियों पर जल्द ही एक मुफस्सल किताबचे शाया किया जाएगा जो रियासत भर में तकसीम किया जाएगा। वो मीडिया से बाखिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि साबिक में एक लीडर पर करप्शन की किताब आई थी, लेकिन रेवंत रेड्डी चूंकि करप्शन के बादशाह हैं, इसलिए उनके घपलों और माली बेज़ाब्तगियों पर तफसीली दस्तावेजी किताब शाया करना जरूरी हो गया है। कविता ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 18 माह में 2 लाख करोड़ रुपए कर्ज हासिल किया, लेकिन कोई नई स्कीम शुरू नहीं की है, ना ही कोई नई पेंशन दी गई, ना ही खवातीन को माहाना 2500 रुपए फराहम किए गए। उन्होंने इस्तफसार किया कि आखिर हासिल शुदा कर्ज की रकम कहाँ गई। उन्होंने मुतालिबा किया है कि हुकूमत फौरन एक शफाफ वाइट पेपर जारी करें और अवाम को जवाब दें। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी की लापरवाह माली पॉलिसियों की वजह से रियासत कर्जों की अदायगी में डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि रियासती हुकूमत ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC के लिए गए कर्जों की अक़सात बर वक्त अदा नहीं की और खुद REC ने इस ज़िमन में इंतबाही मकतूब भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ये झूठ बोल रहे हैं कि वो KCR हुकूमत के साबिक़ा कर्जों की अदायगी के लिए कर्ज ले रहे हैं, जबकि हकीकत REC के खत से आया हो गई है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि KCR की हुकूमत ने हमेशा माली नज़्म व ज़ब्त के साथ कर्जे हासिल किए और वक्त पर उनकी अदायगी भी अमल में लाई। सदर तेलंगाना जागृति ने बताया है कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद एक बार फिर मोबिलाइजेशन एडवांस का कल्चर शुरू हो गया है। कोड़ंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए मेघा इंजीनियरिंग को 600 करोड़ रुपए और वजीर P श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी राघवा कंस्ट्रक्शन को 600 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए, जबकि एक चुटकी मुट्ठी तक नहीं हटाई गई। कविता ने इंकशाफ किया कि 6 जुलाई 2024 को रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात के बाद ही पोलावरम बंकेचर्ला प्रोजेक्ट अवाम के सामने आया, जबकि 2016 में उनका कोई जिक्र तक नहीं था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद मेघा इंजीनियरिंग को फायदा पहुंचाना है, ना कि किसानों को पानी देना। खुद आंध्रा के माहिरीन भी तस्लीम कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से 1 इंच राजी को भी आपाशी की सहूलत हासिल नहीं होगी। कविता ने बताया है कि रेवंत रेड्डी आज तक एपेक्स काउंसिल मीटिंग की मांग भी नहीं कर पाए क्योंकि वो चंद्रबाबू से खौफजदा हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि चंद्रबाबू को हैदराबाद की बिरयानी खिलाकर गोदावरी का पानी गिफ्ट पैक के तौर पर दिया गया है। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि मरकज ने पुणे मेट्रो के लिए 3500 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन हैदराबाद मेट्रो को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इस्तिफसार किया कि रियासत से मुंतखब BJP के 8 MPs आखिर क्यों खामोश हैं? क्या वो मरकज से रियासत के लिए फंड्स लाने की सलाहियत नहीं रखते? उन्होंने मुतालिबा किया है कि भद्राचलम शहर के अतराफ के 5 गाँव को फौरी तौर पर तेलंगाना में जम किया जाए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि पोलावरम के जेर असर डूबने वाले इलाकों पर बात करने के लिए प्रगति एजेंडे में इस मामले को शामिल किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में मरकजी हुकूमत ने इसे हज़फ कर दिया। जय तेलंगाना। आज हमने देखा है कि 18 महीनों के हुकूमत में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ों से ऊपर का कर्जा तेलंगाना के आवाम के ऊपर लेके आई है, और ये जो पैसे आ रहे हैं ये जा कहाँ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा बोलते हैं कि हम पिछले सरकार के जो कर्जा है उसको पे करने में बिजी है। लेकिन आज मैंने बहुत सारे कागजात प्रेस के दोस्तों के साथ शेयर किए जो उनके जरिए आप तक भी पहुंचाएंगे कि ये जो कांग्रेस की सरकार है पुराने कर्जा बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रही है, लोन डिफॉल्ट हो रहा है, और वो सारे एजेंसीज हमारे स्टेट को लेटर लिख रहे हैं कि आपका स्टेट का नाम इंडिया में खराब हो रहा है, लेकिन ये पैसा फिर जा कहाँ आ रहा है? तो हमें लगता है ये पूरा पैसा जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के जेब में जा रहा है, उसके ऊपर से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को कमीशन में जा रहा है। और ये हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि CM साहब के खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें 1 चम्मच मिट्टी भी आज तक नहीं निकाला उन्होंने, लेकिन 1200 करोड़ का पेमेंट उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए किया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है ये करप्शन में बादशाहों के बादशाह बन गए हैं, तो आज से उनको हम ऐसे ही बुलाएंगे, आप करप्शन किंग है, करप्शन चक्रवर्ती है। थैंक यू। एग्जैक्टली जो कर्जा बाहर से लेके आ रहे हैं उससे ना तो किसी को वजीफा मिल रहा है, ना तो फी रिएम्बर्समेंट का प्रोग्राम मिल रहा है, ना तो कुछ एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, ना तो कुछ नया रोड बन रहा है, ना तो राशन टाइम पे मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप अस्पताल जाओगे तो ना तो सुई है, ना तो दवाई है, कुछ भी नहीं है। तो
पैसा जा कहाँ रहा है? इतना सारा कर्जा लोगों के सर पे क्यों लेके आ रहे हो आप बेवजह? बिल्कुल इसीलिए हमने भी कल एक प्रोग्राम किया था कि सोनिया मैडम को बोलेंगे कि आपके सीएम साहब को ऑर्डर करो, एटलीस्ट जो स्कीमात प्रॉमिस किए गए लोगों के लिए उनको दे दो। अवाम बहुत ही नाराज है और बेबस भी है, तो उनको मदद मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू। जय तेलंगाना।